Hi, my name is Himanshu and I'm currently living in a village, in my village in a mud house. But why? काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन थे. मैंने बोला ऐसे ही आई लाइक इट. तो काफ़ी लोगों ने सोचा कि आई एम गॉन मैड, मैं पागल हो गया हूँ. बट जब भी ये लोग बोलते थे ना तो मेरे माइंड में बस एक ही डायलॉग घूमता रहता था, लुक हूज टॉकिंग. एनीवेज दिस इज वन ऑफ आवर एंसेस्ट्रल होम, जो कि एक मड हाउस काइंड ऑफ थिंग है. मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का बना हुआ है. आई एम currently living by myself with least facilities. This is my solo update where I want to share what's going on in my life if you are interested in that. बस ऐसे ही शेयर करना था. और टू द फ्यूचर सेल्फ, मतलब अगर फ्यूचर में मैं ये वीडियो देख रहा हूँ तो आई नो कि एग्जैक्टली मैं कहाँ था इस टाइम 2020. सो दिस इज़ माई रूटीन. सुबह उठता हूँ. वैसे तो एक दिन छोड़ के आता है यहाँ पे पानी, बट पीने के लिए मैं बावड़ी से लाता हूँ. अब बावड़ी आई थिंक के वाटर बॉडी से डिराइव हुआ है वर्ड, बट करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. तो 2 मिनट की वॉक पे एक बावड़ी है जहाँ से मैं पीने का पानी लाता हूँ. अराउंड 10 लीटर के लाता हूँ और दैट इज़ इनफ फॉर सिंगल पर्सन. तो खाना भी उसमें भी बन जाता है और पानी पीने के लिए भी बहुत मस्त पानी है, मतलब ठंडा चिल्ड वाटर और विदाउट एनी केमिकल्स. आई थिंक देन आई मेक माई सेल्फ अ कप ऑफ टी और इस सेल्फ मेड टेबल पे पीता हूँ. द व्यू फ्रॉम हियर इज सो गॉर्जियस. आई जस्ट लव इट. चाय के बाद नहाना, ब्रेकफास्ट बनाना एंड ऑल दैट स्टफ. फिर आई ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वीडियो टू मेक टुडे. अगर कोई रिव्यू के लिए कोई प्रोडक्ट आया हो तो उसे 3-4 दिन अगर मैंने यूज़ कर लिया हो तो उसका रिव्यू बनाता हूँ. नहीं तो जो सॉफ्टवेयर्स आई लाइक, एप्स आई लाइक, उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ. या फिर काफ़ी टाइम से जो मैं सॉफ्टवेयर्स, एप्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ तो उनके ऊपर वीडियोस बना देता हूँ. और अगर कोई ट्यूटोरियल्स हो मेरे माइंड में कि मुझे इस चीज़ का ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत है और इस चीज़ के अच्छे ट्यूटोरियल्स नहीं है यूट्यूब पे, देन आई मेक इट. फिलहाल ही मैंने यूट्यूब इन्फो करके एक सीरीज़ स्टार्ट की है. जितना भी मैंने 3-4 साल में सीखा है यूट्यूब के बारे में और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है उसके बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ. और इफ़ यू आर अ न्यू कमर, अगर आप यूट्यूब स्टार्ट ही कर रहे हो तो मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने क्रिएटर शेड वाले चैनल पे. इस चैनल के आप व्यूज़ और सब्सक्राइबर काउंट देख के ये मत समझना कि मतलब 1,000 सब्सक्राइबर में ये यूट्यूब गुरु बन गया है ना. ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैं उस चैनल पे भी कोई यूट्यूब गुरु वाली चीज़ शो करता हूँ. आई जस्ट शेयर what I have learned in these past years. आजकल मैं DJI का Mavic Mini भी टेस्ट कर रहा हूँ. आजकल क्या, मैं 3-4 महीने से उसको यूज़ कर रहा हूँ एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट. जो भी उसका फुल रिव्यू होगा वो भी मैं क्रिएटर शेड पे डालूंगा और कुछ सैम्पल्स शायद मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा आपको अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो. हाँ, आई काइंड ऑफ लाइक इट. कुछ कमियां भी है उसमें तो वो मैं फुल रिव्यू में बता दूंगा. कुछ ही दिनों पे क्रिएटर शेड पे आने वाला है तो इफ़ यू वांट टू सी अ रिव्यू, वैसे तो बहुत सारे रिव्यूज़ आपने देख लिए होंगे बट पहाड़ में ये कैसा चलता है फिजिकली तो वो मैं बताऊंगा आपको. ओके, तो फाइनेंसिस की बात कर लेते हैं. पैसा, मनी. करंटली मतलब ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन के बाद यूट्यूब वाला तो ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसके ऊपर. जो एडसेंस से इनकम आती थी वो आ रही थी लगभग. बट एफिलिएट मार्केटिंग की तो वाट लग गई, मतलब बुरी तरह पिटा. यूएस में तो आई थिंक ऐसा हो गया था कि उसकी जो कमीशंस थी वो भी घट गई थी. इंडिया में ऐसा कुछ फ़िलहाल नहीं हुआ है. कमीशंस उतनी ही मिल रही है जितनी पहले मिल रही थी. बट मतलब कोई ख़रीद नहीं रहा था, ऑब्वियस ही बात है. लॉकडाउन की वजह से कहीं पर पार्सल्स जा नहीं रहे थे, ऑब्वियस ही बात है. और 2-3 महीने तो मतलब ज़ीरो देख के ना दिल घबरा गया था. पर इट इज़ बैक ऑन ट्रैक. फिर से लोग सामान ख़रीदने लग गए हैं और वीडियोस देख के लिंक्स में जाके वो सामान ख़रीदने लग गए हैं. तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर मी. फ्लिपकार्ट से भी धीरे धीरे, अब पता नहीं हिमाचल प्रदेश से क्या दुश्मनी है,
फ्लिपकार्ट को, तो वहाँ यहाँ को डिलीवर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहा है, मोबाइल फ़ोन्स, टीवीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं डिलीवर कर रहा है। बट या उससे भी थोड़ी बहुत जो एफिलिएट इनकम है वो जनरेट होने लग गई है। तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। और क्या बोलना चाहता था, ऐसे मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए हुए हैं कि मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्लैबर कर देता हूँ जब भी मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ। ओके, मेरे करंट प्लान्स तो यूजुअल वीडियोस बनाना है, बट सिंपल वीडियोस बनाने से यू कांट जनरेट, आई मीन आई एम नॉट एबल टू जनरेट अ फुल इनकम। मतलब मेरे लिए काफ़ी है, सिंगल बंदे के लिए काफ़ी है वो इनकम, बट if I want to start, if I want to raise a family, if I want to start a family, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन ना मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया है फ़िलहाल। उसके बारे में भी बताता हूँ मैं कि क्यों नहीं किया। आई वांट टू एक्सपैंड इट, बट ड्यू टू सम रीजंस आई एम नॉट एबल टू एक्सपैंड इट। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं अपना जो यूट्यूब का पैसा है वो वापस अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं लगा पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स डेट विच इज़ आर डेट ऑल्सो। सो जितनी भी अर्निंग है यूट्यूब से या एफिलिएट से या फ्रीलांसिंग वर्क से, वो सारी जा रही है उस डेट में। दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू एक्सपैंड माई चैनल। Okay, enough of this sad shit. Let's talk about mutual funds, stocks and all of this. देखो, next year I am turning 30 और अब फिक्र होने लगी है कि फाइनेंसेस किस तरह से करने हैं, इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से आपका पैसा, मतलब इंटरेस्ट रेट उसमें बढ़ता जाए, ये सारी चीज़ें अब दिमाग में आने लगी है और सोचना पड़ रहा है इस चीज़ को। तो what I'm doing is I'm researching about it. हाँ, I know I'm late in this. मुझे इन चीज़ों के बारे में पहले सोच लेना चाहिए था जब मैं 20s में था। मतलब अभी भी हूँ, 1-2 साल बचा हुआ है। पर हाँ, मतलब 21-22 ये उम्र होती है इन चीज़ों को सोचने की, जब आप नए नए कॉलेज से निकले होते हो और उसके बाद से आपको ये सोचना स्टार्ट करना चाहिए। बट कौन समझाता? स्कूल में हमारा कोई सब्जेक्ट है नहीं है ये, ठीक है ना। आपको ना 10th में ना +2 में किसी में भी ये चीज़ें सिखाते नहीं हैं, कॉलेज में भी ये चीज़ें सिखाते नहीं हैं। कॉलेज में जो मर्जी स्ट्रीम हो, आपको नहीं सिखाते ये सारी चीज़ें कि आपको अपने टैक्सेस कैसे हैंडल करने हैं, क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्या चीज़ें करनी है ना। घर से भी इस चीज़ की एजुकेशन ज़ीरो। ये अपने ऊपर ही होता है कि आपने क्या समझना है। तो मुझे देर से समझ आई कि भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो आई एम करेंटली स्टडिंग अबाउट इट, रिसर्चिंग अबाउट इट। अगर आपको भी कुछ नॉलेज है इसके बारे में, इफ़ यू हैव द रिजल्ट्स, तो आप मतलब 5-6 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों में, और इफ़ यू नो समथिंग अबाउट इट, दैन अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट डाउन बिलो, अगर स्पॉटिफाई पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे आ जाओ यार। मेरा चैनल है youtube.com/himanshu sharma yt, वहाँ पे आ जाओ, थोड़ी बातें करते हैं नहीं, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, नहीं तो हिमांशु शर्मा YT, वहाँ पे भी यही है, ठीक है। तो ये प्रमोशन चलो कर दी मैंने। अब मेरा मेन चैनल भी एक क्रिएटर शेड, ये भी डाल दिया मैंने। तो बात ऐसी है कि आई एम ट्राइंग टू लर्न दीज थिंग्स। मैं ऐसा नहीं चाहता कि अगर मैं 5,000 भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर मंथ, तो वो कहीं गलत जगह जा रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा फियर रहता है ना, क्योंकि एक तो पहले ही पैसे कम आपके पास, ऊपर से आपने कहीं गलत चीज़ों में लगा दिए, तो दैट इज़ नॉट गुड। ओके, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ। अगर मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है इन चीज़ों में और मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है उन चीज़ों से, तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि माई इनकम इज़ ओके फॉर मी, बट इट इज़ वेरी लो टू रेज अ फैमिली। वो ऐसा बोलते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो दैट इज़ वेयर आई एम राइट नाउ। देर आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन पे कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और आई थिंक मेरे पास बहुत कम टाइम है। टाइम इन द सेंस कि फिर प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, शादी कर शादी कर शादी कर। भाई कहाँ से करूँ, पैसे भी तो होने चाहिए। करंटली आई एम फोकस्ड ऑन माई मेन चैनल क्रिएटर शेड।
इस चैनल पे मेरा जो दिल करता है मैं वो करता हूँ। मुझे व्लॉग्स करने हैं तो वो करता हूँ। मुझे कुछ शेयर करना है, सिंपल सी बात है। कुछ शेयर करना है तुम लोगों के साथ, जो मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। मतलब फिज़िकली लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, वो मैं वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा होता हूँ। तो दैट इज़ माई मेन पर्पज़ ऑन दिस चैनल क्रिएटर शेड पे। हालांकि मेरा मेन फोकस रहता है कि मुझे जो चीज़ें पसंद है टेक की फील्ड में, प्रोडक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मैं उनके ऊपर फोकस करता हूँ। और थोड़ी बहुत इससे मुझे उम्मीद नहीं है कि इस चैनल से मुझे कोई रेवेन्यू जनरेट होगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुकी है, बट फिर भी मुझे उम्मीद नहीं है कि इस चैनल से कुछ होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक आपका दिल होता है कि मैं ज़बरदस्ती नहीं करता इस चैनल के साथ कि मुझे बनानी है वीडियो। अब देखो ये वाली वीडियो 1 महीने बाद आ रही है, अगर मतलब देखा जाए तो 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, तो ये वाली वीडियो तब आ रही है। तो इस वीडियो में, इस चैनल पे यही होता है कि मन की बात। बाकी क्रिएटिव वाले चैनल पे आई ट्राई टू बी professional. I try to make more sense on the things I review, on the things I unbox, on the things I use. उस चैनल के साथ I want to expand. I want to hire people to write stuff, to make videos for me which I want to upload on this channel. बट अभी मैं उन लोगों को सैलरी देने के बिल्कुल मतलब उसमें नहीं हूँ। तो यस, आई वांट टू एक्सपैंड इट। मुझे एडिटर्स की ज़रूरत है, राइटर्स की ज़रूरत है, बट कंटेंट मैनेजमेंट वालों की ज़रूरत है। बट आई कांट डू राइट नाउ, आई कांट डू राइट नाउ दैट आई कांट एक्सपैंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द प्रीवियस रीजन्स। बट वो भी जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी हिमांशु, वो भी जल्दी आ जाएंगे। और जल्द ही आई विल हायर पीपल फॉर एडिटिंग एंड राइटिंग पर्पसेस ऑन दैट चैनल। ठीक है, तो हाँ, फ्यूचर वैकेंसीज आ सकती है इस चैनल पे। अब पेड हो या अनपेड हो वो मेरे को पता नहीं है अभी फ़िलहाल, बट आई ज़रूर। ठीक है, तो उसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, इसमें बस मन की बात है। काफ़ी यूट्यूबर से सुना होगा तुमने कि दिस इज़ नॉट माई फुल टाइम जॉब उनकी कुछ और होती है, और दिस इज़ अ पार्ट टाइम हॉबी काइंड ऑफ। और पर पार्ट टाइम हॉबी में भी वो बहुत धमाल कर रहे होते हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर मोर डिसिप्लिन्ड देन मी, मोर डेडिकेटेड देन मी। मेरी ये फुल टाइम जॉब है, बट फिर भी मैं आपके सामने हर रोज़ वीडियोस नहीं ला पाता, या फिर क्वालिटी वीडियोस नहीं ला पाता बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सब्सक्राइबर्स कम है। सब्सक्राइबर्स कम क्यों हैं? क्योंकि क्वालिटी एवरेज है, इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, और ना ही मैं क्वांटिटी में आपको क्या बोलते हैं उसको, वीडियोस दे पाता हूँ। उसका एक और रीज़न है कि मैंने बहुत सारे पंगे लिए होते हैं पंगे मतलब मैंने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लिए होते हैं। तो इस बार मैंने स्पेशली ड्रोन इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मुझे होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह की वीडियोस करनी थी, प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस करनी थी बट क्या हुआ कि मार्च में मेरा ड्रोन आया, थोड़ा सीखने लगा मैं, और उतने में लॉकडाउन हो गया, गई भैंस पानी में, मतलब मोटा ही सीन हो गया। तो वो भी ऐसे ही है। अब मैं अच्छे से ड्रोन चलाना सीख रहा हूँ यही करना पड़ेगा, क्योंकि पेड प्रोजेक्ट्स अभी कुछ नहीं थे। और जो होटल टूरिज़्म वाली चीज़ है वो थोड़ी देर से ही खुलेगी। हिमाचल में बोल रहे थे कि 8 जून से ये चीज़ इंडस्ट्री खुल जाएगी, बट क्या फ़ायदा, बाहर से लोग आएंगे नहीं टूरिज़्म के लिए, और ये साल तो आई थिंक ऐसे ही चलेगा। तो फ्रीलांसिंग की तो, बट आई थिंक मेरे को वही चीज़ें पकड़नी पड़ेगी, मतलब वेबसाइट्स वगैरह, जिसमें मैं इतना ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, बट फिर भी मतलब जिसको बेसिक वेबसाइट्स वगैरह चाहिए होगी तो उनके लिए चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्या था मेरा? हाँ, डिस्काउंट ऐप। देख रहे होंगे कि कुछ नहीं आ रहा उस पर मतलब डिस्काउंट ऐप, आई एम करेंटली
मेकिंग अ वेबसाइट, अ डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर इट, और उसी पे अब सर्वर होगा, मतलब बैकएंड उसी पे होगा। पहले मैंने क्या किया था कि क्रिएटर शेड पर ही बैकएंड डाल दिया था, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और डाउन हो जाती थी, मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया तो डाउन हो जाती थी। तो उसके लिए अब मैं एक डेडिकेटेड वेबसाइट ही बना रहा हूँ उसकी, discount.in। अभी जाओगे तो अभी तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं उस पर, बट हाँ वेबसाइट बना रहा हूँ और उसी के ऊपर, उसी की बेस पे ऐप भी बनाऊँगा। तो और इस बार अच्छी होने वाली है, डिज़ाइन में भी अपग्रेड आने वाला है। तो अगर डाउनलोड की भी ना तो रहने देना, अपडेट आएगा आपका, ठीक है। स्टूडियो का तो पूछो मत यार, अभी स्टूडियो स्टूडियो ऐसा है ना कि अब मुझे भी नहीं पता कि कब कब तक बनेगा, क्या सीन है। मे बी 2 महीने में बन जाए, मे बी 4 महीने में बन जाए, बट हाँ 2020 के एंड तक आई थिंक, आई होप बन ही जाएगा। तो देयर इज़ अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होप। डिस्काउंट के लिए भी होप है, यूट्यूब चैनल के लिए भी होप है, स्टूडियो के लिए भी होप है। बट हाँ ये सारी चीज़ें होके रहेगी, दैट आई विश एंड दैट आई विल मेक इट, दैट आई विल मेक इट हैपन। ठीक बोला मैंने? बस ये थी सारी चीज़ें। दैट्स व्हाट आई एम वांट टू शेयर इन अ नटशेल। मैं आई एम लिविंग इन अ मड हाउस करंटली। दिस इज़ वन ऑफ आवर एंसेस्ट्रल होम, और स्टूडियो जो है मेरा यहाँ से, मतलब जो ये टू बी स्टूडियो है वो मेरा यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, एंड आई एम लविंग हियर। मतलब जितना मैं अपने दूसरे घर में, दूसरा घर इन द सेंस, मतलब जहाँ पे स्टूडियो है मेरा, वहाँ पे पसंद करता था, वहाँ का नेचर, ये वो सो सारी चीज़ें, वैसा ही यहाँ पे फील कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे लिबरेटिंग है, आप फ्रीली होके कुछ भी कर सकते हो। वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पे लोकेशन की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, दैट्स इट। बाकी आई लव देयर, आई लव हेयर, और क्या बोलूँ मैं, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, और इफ़ यू लाइक माई पॉडकास्ट, ये मैं पॉडकास्ट पे भी डाल दूँगा, स्पॉटिफाई और iTunes और जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, इस ऑडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू डोंट लाइक इट, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नीचे जो लाल बटन है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा देना, घंटी आएगी उसको भी दबा देना। मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इफ़ यू लाइक टेक प्रोडक्ट वीडियोस और रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स वगैरह, तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। ओके, हिमांशु शर्मा YT इंस्टाग्राम पे है, फॉलो कर लेना अगर नहीं किया अभी तक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।